मेरे हिसाब से तो आज़ादी और स्वतंत्रता दोनों ही शब्द अलग अलग अर्थ रखते हैं। आज़ादी अपने अर्थ में इतनी व्यापक नहीं है जितनी स्वतंत्रता है। आज़ादी असल में एक परिस्थिति से जुड़ी है, वही स्वतंत्रता में मानव विकास के उच्चतम स्तर के सभी पहलू समाहित हैं। मेरे लिए स्वतंत्रता वो परिस्थिति है जिसमें मानव मन बिना कुंठित हुए अपने विवेक के साथ साथ अपना आत्म विकास कर सके। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत ही महीन फर्क है, उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी करने की स्वतंत्र इच्छा स्वच्छंदता का रूप ले लेती है, जिसे नकारात्मक स्वतंत्रता भी कहते हैं। लेकिन हमें इस संकल्पना को हमेशा उचित विवेक के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले तो आप सबको अपने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं बधाइयाँ देना चाहती हूँ। आज़ादी का मतलब मेरे लिए, मैं एक स्त्री हूँ, साथ में मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मेरे लिए आज़ादी का मतलब होता है एक ऐसी महिला जो स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सके, जिस भी दिशा में वो अपने भविष्य को ले जाना चाहे, अपने फ्यूचर को ले जाना चाहे और साथ में अपने प्रोफेशन में जो भी करना चाहे, उसको ये स्वतंत्रता हो कि वो खुद उसका चयन कर सके, और साथ ही साथ अपने साथ के लोगों को, अपने ऊपर से काम करने वाली महिलाओं को और साथ में जो उसके अंडर काम कर रही हैं महिलाएं, उनको अपने साथ लेकर के और वो आगे बढ़ सके। और स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कि आप एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, साथ ही साथ आपको ये आज़ादी है कि आप अपने विचारों को व्यक्त कर सके। यही मेरे लिए स्वतंत्रता का मतलब है। धन्यवाद। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे लिए स्वतंत्रता का मतलब है कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है देश में, चाहे वो पुलिस में काम कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, या चाहे वो दुकान चला रहा है, जो भी है, वो अपना काम सही ढंग से स्वतंत्रता से कर सके, बिना किसी प्रेशर के कर सके। अगर आप किसी भी प्रकार का प्रेशर किसी पे डालते हो, पुलिस पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है, डॉक्टर्स पे किसी और तरह का प्रेशर होता है, या समझिए पत्रकार लोगों पे अलग किसी का प्रेशर होता है, तो उस तरह के जो है उसमें काम होना बहुत ही मुश्किल है, और ऐसा काम भी होगा तो वो भी किसी चीज़ के लिए लायक नहीं है। बेसिकली आप उससे कोई देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए आज़ादी के मायने हैं देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति। हम अंग्रेज़ों की गुलामी से तो 15 अगस्त 1947 को ही हो गए थे, लेकिन भ्रष्टाचार नामक गुलामी में फंस गए हैं, जिससे मुक्त होना भारतवर्ष के विकास के लिए अत्यंत ही ज़रूरी है। हम हर देशवासी को उसकी आज़ादी का असली मायने तभी पता चलेगा जब हम इस भ्रष्टाचार नामक गुलामी से मुक्त होंगे, और पंक्ति में खड़े हर उस व्यक्ति को उस आज़ादी का फ़ायदा भी मिल सकेगा। जय हिंद। मेरा नाम मलकीत रौनी है। मैं अपनी तरफ से सारे देशवासियों को देश की 75वीं वर्षगांठ पे मुबारकबाद देता हूं। आज़ादी हमें बहुत से लोगों ने कुर्बानियों के बाद मिली। हमारे कौमी नायक थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी। हम आज आज़ाद फिजा में इसीलिए साह ले रहे हैं ताकि उन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानियां दी। पर मैं समझता हूं कि हमें इन 75 सालों में जो कुछ मिला, उनमें से सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी सरकार आप चुन सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जो पहले हमारे पास में नहीं था। पर फिर भी भगत सिंह हमारे कौमी नायक हैं, उन्होंने बोला था कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मनुष्य के हथों में उसकी लूट है जो खत्म नहीं होगी। हमें हर वर्ष याद रखना चाहिए हमारे कौमी नायकों ने हमारे लिए आहुति दी है, हमारे देश के लिए आहुति दी है। हम इनकी बात करते रहेंगे, अपने दिलों में उनको बसाते रहेंगे, ताकि आने वाली जनरेशन को पता चल सके कि कौन लोग थे, कौन आज़ादी के परवाने थे, जिन लोगों ने हमारे लिए आहुतियाँ दी, हमें देश आज़ाद करवाने में बड़ी मदद की है। मैं समझता हूँ जब भी देश की वर्षगांठ आती है, इन मौके पे हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए। मैं डबकेश कुमार, प्रेसिडेंट नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन GMCH 32 चंडीगढ़। आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मेरे समस्त देशवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर हम सभी को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के उन सपनों को साकार करना है जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी थीं। हर भारतीय को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान देकर देशभक्ति का परिचय देना चाहिए। आज भी हम मानसिक गुलामी व भ्रष्टाचार की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं।
वर्तमान परिदृश्य में सच्चाई व निडरता के साथ वैचारिक गुलामी से बाहर निकलकर ही तिरंगे को सच्ची सलामी दी जा सकती है। नर्सिंग प्रोफेशनल होने के नाते इस देश के नर्सिंग कर्मियों ने भारतवर्ष में कोरोना महामारी से लड़कर देश को आज़ादी दिलाकर एक सुंदर उदाहरण पेश किया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारा देश आज़ादी के प्रगति पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। विश्व के राष्ट्रों के साथ मिलकर शांति में प्रगति करता हुआ विश्व गुरु बनने के कगार पर है। हम सभी देशवासियों को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं। जय भारत, जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस का 75वीं वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आज के और आज़ादी के समय के भारत में अकल्पनीय परिवर्तन हुआ है। आज भारतवर्ष शिक्षा, धर्म, ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत विकास कर रहा है। प्रत्येक देश आज भारतवर्ष के पद चिन्ह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। हमने 75 साल कंप्लीट कर लिए हैं इंडिपेंडेंस डे को, और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व और खुशी हो रही है कि जिस तरह से जहाँ से हम और अभी तक आए हैं, हमने बहुत 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 तरक्की की है और हम इसी तरह करते रहे। हमारा आईटी सेक्टर देख ले, हमारा ट्रांसपोर्ट देख ले, हमारी रोड्स, पानी की दिक्कतें बहुत हद तक सॉल्व होती जा रही है, और मैं चाहती हूँ हमारा देश इसी तरह आगे बढ़ता रहे और हम पूरी तरह अपने देश के साथ है, और जो बन पाएगा, जितना कंट्रीब्यूशन हम एज ए इंडिविजुअल कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे। मेरे वालों सारे देशवासियों को आज़ादी दिवस ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁੱਲੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये दिन हमें उन 200 साल जब भारत अंग्रेज़ों से लड़ाई कर रहा था, जिसके बाद हमें आज़ादी मिली, उन दिनों के बारे में याद कराता है। ये हमें हमारे फ्रीडम, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी आज़ादी के रूप में जागरूकता देता है, और हर भारतवासी को इस चीज़ का गर्व है। मैं आज हर भारतवासी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2022 बोलूँगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।